जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2021 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो नव वर्ष की संध्या पर एक बार फिर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि इस नए वर्ष में आपके जो भी लक्ष्य होंगे उन लक्ष्य की तरफ आप और तेजी से अग्रसर होंगे। इसके अलावा आपके माता पिता के जो भी सपने होंगे उन्हें भी पूरा करने में आप कामयाब होंगे। तो इसी के साथ में आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग हमारे देश भारत या फिर वैश्विक स्तर पर जो भी संस्थाओं के प्रमुख हैं उनके बारे में जानेंगे। तो वीडियो की जो पीडीएफ है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो लिंक पर क्लिक करके आप अपने अनुसार पीडीएफ को जनरेट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे देश में जो महारत्न कंपनियां हैं। कौन सी महारत्न कंपनियां हैं? तो वैसे हमारे देश में महारत्न कंपनियों की संख्या है 10। तो पहले आपको यही पॉइंट ध्यान रखना है। और एनटीपीसी के एग्जाम में अभी जो पेपर हुए हैं उनमें 2 से 3 प्रश्न इससे ऑलरेडी पूछे भी जा चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड की। किसकी? कोल इंडिया लिमिटेड की। और इसके हमारे वर्तमान में प्रमुख हैं प्रमोद अग्रवाल। कौन है? प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड की, यानी कि ओएनजीसी की। तो इसके प्रमुख हैं शशि शंकर। कौन है? ओएनजीसी के हैं शशि शंकर। फिर बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की, यानी कि भेल इंडिया की। तो इसके हैं नलिन सिंघल। कौन है? नलिन सिंघल। फिर बात करते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, यानी कि गेल इंडिया की। तो इसके हैं मनोज जैन। कौन है? मनोज जैन। फिर बात करते हैं इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड की। तो इसके आपके हैं श्रीकांत माधव वैद्य। कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य इसके हैं प्रमुख। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो 2021 से इसकी प्रमुख हो गई हैं सोमा मंडल और इन्होंने स्थान लिया है अनिल चौधरी का। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नवंबर 2020 तक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष या फिर एमडी कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, सोमा मंडल 2021 से हो गई और इन्होंने स्थान लिया है अनिल चौधरी का। एनटीपीसी लिमिटेड, तो ये भी एक महारत्न कंपनी है और इसके अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। अगली कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि बीपीसीएल, और के पद्माकर इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। अगली कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि एचपीसीएल, और इसके प्रमुख हैं मुकेश कुमार सुराना। कौन है? मुकेश कुमार सुराना। और आखिरी कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके हमारे प्रमुख हैं के श्रीकांत। अब यहाँ पर ये लास्ट के जो हमारे 2 हैं इन्हें मैंने रेड कर रखा है। इसके पीछे का कारण यह है कि ये दोनों हमारी नवीनतम महारत्न कंपनियां हैं, यानी कि 2019 में ये हमारे देश की 2 नई महारत्न कंपनियां बनी थीं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। वैसे अगर आपसे नवरत्न कंपनियों के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा उनकी संख्या है 14। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। भारत के 47वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन है? तो ये हमारे हैं शरद अरविंद बोबड़े। कौन है? शरद अरविंद बोबड़े जी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न भी ऑलरेडी एनटीपीसी में अभी पूछा जा चुका है। आगे बात करेंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष की। तो इसके अध्यक्ष बने हैं परेश रावल। कौन? अभिनेता परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं अवीक सरकार। कौन है? अवीक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। फिर बात करते हैं एसोचैम की, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एसोचैम के अभी नए अध्यक्ष बने हैं विनीत अग्रवाल और निरंजन हीरानंदनी का स्थान लिया है विनीत अग्रवाल ने। फिक्की की बात करते हैं, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके हमारे नए अध्यक्ष बने हैं उदय शंकर और इन्होंने स्थान लिया है संगीता रेड्डी का। तो जब भी इस प्रकार के आपके ऑर्गेनाइजेशन आए तो इनका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। एनटीपीसी में फिक्की का पूरा नाम क्या है ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसीलिए इनके पूरे नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करेंगे ट्राई की, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, और इसके प्रमुख बने हैं पीडी वाघेला। कौन है? पीडी वाघेला ट्राई के नए प्रमुख बने हैं। फिर बात करते हैं यूपीएससी की, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके हमारे नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। कौन है?
प्रदीप कुमार जोशी और अरविंद सक्सेना जी का इन्होंने स्थान लिया है। आगे बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की। तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। राज्यसभा के उपसभापति की बात करते हैं तो ये हैं हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। फिर बात करते हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। तो हमारे 14वें नंबर के कैग बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। वे आपके बने हैं CAG ऑफ इंडिया। 24वीं महालेखा नियंत्रक की बात करते हैं, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की बात करते हैं तो ये आपकी बनी है सोमा राय बर्मन। कौन है? सोमा राय बर्मन हमारी 24वीं महालेखा नियंत्रक बनी है। आगे बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, यानी कि जो हमारे भारत के महान्यायवादी हैं। तो इस पद पर हैं इस समय के वेणुगोपाल राव। कौन है? के वेणुगोपाल राव इस समय हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और इन्हीं की सहायता के लिए हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इस पद पर हैं तुषार मेहता। कौन? तुषार मेहता हैं। तो चलिए कमेंट में बताइएगा कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, इसके अलावा कैग हैं, इनके लिए संविधान में कौन सा आर्टिकल दिया गया है, तो ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला है मुख्य सूचना आयुक्त, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ध्यान रखिएगा मुख्य सूचना आयुक्त हमारे बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय हैं, इनका नाम है सुनील अरोड़ा। क्या नाम है? सुनील अरोड़ा हमारे इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और एक नाम और ध्यान रखिएगा राजीव कुमार का, जो कि हमारे पहले वित्त सचिव थे, ये अभी हमारे चुनाव आयुक्त भी बने हैं। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करते हैं, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करते हैं तो इनकी भी अभी नई अपॉइंटमेंट हुई है और इनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा। क्या नाम है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। और इन्होंने स्थान लिया है बिमल जुल्का जी का। किसका? बिमल जुल्का का स्थान लिया है। आगे बात करेंगे इसरो के प्रमुख की। तो इसरो के प्रमुख हैं के सिवन साहब। कौन है? के सिवन जी इसरो के प्रमुख हैं। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय आपको बेंगलुरु में मिलेगा। DRDO की बात करते हैं, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसके हमारे अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और इसका मुख्यालय आपको दिल्ली में मिलेगा। फिर बात करते हैं पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इनका नाम है बिपिन रावत जी। कौन है? बिपिन रावत जी पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। BCCI के 39वें अध्यक्ष की बात करते हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी है BCCI, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं अपने अर्धसैनिक बलों की। तो BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसके हमारे प्रमुख हैं राकेश अस्थाना जी। तो पिछले साल ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो ध्यान रखिएगा BSF के प्रमुख राकेश अस्थाना जी। ITBP की बात करते हैं, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात करते हैं तो इसके हमारे प्रमुख हैं SS देसवाल साहब। कौन है? सुरजीत सिंह देसवाल साहब ITBP के हमारे महानिदेशक हैं। फिर बात करते हैं CRPF की, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। तो इसके हमारे महानिदेशक हैं, इनका नाम है AP माहेश्वरी। क्या नाम है? AP माहेश्वरी। असम राइफल की बात करते हैं तो इसके हमारे इस समय महानिदेशक हैं सुखदीप सांगवान। क्या नाम है? सुखदीप सांगवान। और आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनमें से सभी का मुख्यालय आपको मिलेगा दिल्ली में, लेकिन जो हमारे देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है यानी कि असम राइफल्स, इसका मुख्यालय आपको मेघालय की राजधानी शिलोंग में मिलेगा। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। आगे बात करेंगे मुख्य सतर्कता आयुक्त की, यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर की। तो इस पद पर है संजय कोठारी साहब। कौन है? संजय कोठारी इस समय मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। CISF प्रमुख की बात करते हैं, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। तो इसके महानिदेशक हैं राजेश रंजन जी। कौन है? राजेश रंजन जी। फिर बात करते हैं NSG की। तो NSG यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात हो रही है, तो इसके महानिदेशक का जो अतिरिक्त प्रभार है वह मिला है SS देसवाल साहब को। क्यों मिला है? क्योंकि जो अनूप कुमार सिंह अभी तक NSG के महानिदेशक थे वे आपके सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो इसीलिए SS देसवाल साहब को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
फिर बात करते हैं भारतीय विमानन प्राधिकरण की, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इसके अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। कौन है? अरविंद सिंह। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इसके हमारे प्रमुख हैं इस समय सुखवीर सिंह संधू। कौन है? सुखवीर सिंह संधू वर्तमान में हमारे NHAI के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं भारतीय मानक ब्यूरो की, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की। तो इसके हैं प्रमोद तिवारी। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर बात करते हैं हमारे राजस्व सचिव और हमारे वित्त सचिव की। तो ध्यान रखिएगा, हमारे इस समय रेवेन्यू सेक्रेटरी और हमारे इस समय फाइनेंस सेक्रेटरी दोनों के पद पर हैं। इनका नाम है अजय भूषण पांडे जी। कौन? अजय भूषण पांडे जी वर्तमान में हमारे वित्त और राजस्व सचिव हैं। फिर बात करते हैं रा प्रमुख की, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। तो रा के हमारे इस समय प्रमुख हैं, इनका नाम है सामंत गोयल। क्या नाम है? सामंत गोयल हमारे रा के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की महानिदेशक की। तो इस पद पर हमारे हैं, इनका नाम है के नटराजन साहब। क्या नाम है? के नटराजन साहब। ये हमारे ICG के महानिदेशक हैं। आगे बात करते हैं NASSCOM की, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज की। तो UB प्रवीण राव इसके हमारे नए अध्यक्ष बने हैं। क्या नाम है? UB प्रवीण राव। IB के प्रमुख की बात करते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की। तो ये हैं अरविंद कुमार। कौन है? अरविंद कुमार हमारे IB के प्रमुख हैं। आगे बात करते हैं RBI के गवर्नर की। तो ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास जी हमारे RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं। और इन्होंने स्थान किसका लिया था? तो इन्होंने स्थान लिया था उर्जित पटेल का। तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस समय गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल जी। और ये प्रश्न RRB NTPC में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं हमारे देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसके नए अध्यक्ष अभी बने हैं दिनेश कुमार खारा। कौन? दिनेश कुमार खारा रजनीश कुमार के स्थान पर नए प्रमुख बन गए हैं SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। आगे बात करते हैं वायुसेना प्रमुख की। तो वायुसेना जो हमारी है इसके प्रमुख हैं RKS भदौरिया साहब। कौन है? RKS भदौरिया साहब। बार्क की बात करते हैं, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करते हैं। तो इसके निदेशक हैं वर्तमान में अजीत मोहंती। कौन है? अजीत मोहंती भाभा के निदेशक हैं, यानी कि डायरेक्टर हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO तो ये हैं BK यादव। कौन है? BK यादव। और अभी इन्हें इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड भी दिया गया है 2020 का। प्रसार भारती की बात करते हैं तो इसके प्रमुख वैसे तो हैं A सूर्यप्रकाश, जो कि सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो इनका पद अभी वैकेंट है। CEO का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, जो कि हैं वेम्पति साहब। कौन है? वेम्पति साहब। अगला हमारा है सशस्त्र सुरक्षा बल, यानी कि SSB। तो SSB की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके हमारे वर्तमान में प्रमुख हैं, इनका नाम है कुमार राजेश चंद्र। कौन है? कुमार राजेश चंद्र SSB के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जस्टिस HL दत्तू। कौन है? जस्टिस HL दत्तू। आगे बात करते हैं 15th फाइनेंस कमीशन की। तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी NTPC में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, NK सिंह जी वर्तमान में 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, 15वें के अध्यक्ष हैं। जो हमारा 14वां वित्त आयोग था इसके अध्यक्ष थे YV रेड्डी। तो दोनों के नाम आप ध्यान रखेंगे, दोनों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। 7th पे कमीशन की बात करते हैं, यानी कि 7वें वेतन आयोग की बात करते हैं। तो इसके अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। कौन है? अशोक कुमार माथुर। फिर बात करते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार की, यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की। तो इस पद पर हैं इस समय कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करते हैं। तो इस पद पर हैं अजीत डोवाल साहब। कौन है? अजीत डोवाल साहब 2014 से ही हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। फिर बात करते हैं महिला आयोग की। तो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। क्या नाम है? रेखा शर्मा हमारे महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। NIA की बात करते हैं, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करते हैं। तो इसके प्रमुख हैं इस समय हमारे YC मोदी। कौन? योगेश चंद्र मोदी इस समय NIA के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं सेबी की, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, जिसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में। इसके हमारे प्रमुख हैं अजय त्यागी। कौन? अजय त्यागी जी सेबी के प्रमुख हैं।
सिडबी की बात करते हैं, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की, इसका मुख्यालय आपको लखनऊ में मिलेगा और इसके हमारे वर्तमान में प्रमुख हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। फिर बात करते हैं नौसेना प्रमुख की। तो नौसेना के प्रमुख हैं हमारे करमवीर सिंह और थल सेना के प्रमुख हैं एम नरावनी साहब। तो दोनों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। करमवीर सिंह जी हैं नौसेना के प्रमुख और थल सेना के प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरावने जी। आगे बात करते हैं सीबीआई प्रमुख की, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चीफ की, और इस पद पर हमारे हैं ऋषि कुमार शुक्ला। कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला सीबीआई के प्रमुख हैं। IRPFS यानी कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, जिसे हम लोग पहले आरपीएफ के नाम से जानते थे, इसके वर्तमान में प्रमुख हैं अरुण कुमार। कौन? अरुण कुमार महानिदेशक हैं आरपीएफ के। फिर बात करते हैं हमारे देश के पहले लोकपाल की। तो ध्यान रखिएगा, पहले लोकपाल हैं पीसी घोष। कौन है? पीसी घोष। फिर बात करते हैं सीबीडीटी के प्रमुख की, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के प्रमुख की। तो ये हमारे हैं पीसी मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। और सीबीडीटी के अलावा एक हमारे यहाँ पर होता है सीबीआईसी। तो सीबीआईसी के प्रमुख हैं एम अजीत कुमार। कौन है? एम अजीत कुमार। फिर बात करते हैं एनजीटी की, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। तो ध्यान रखिएगा आदर्श कुमार गोयल। कौन? आदर्श कुमार गोयल हमारे एनजीटी के प्रमुख हैं। और जो हमारे यहाँ पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसके अध्यक्ष हैं शिवदास मीणा। कौन है? शिवदास मीणा। फिर बात करते हैं नाबार्ड की, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की, और इसके हमारे वर्तमान में अध्यक्ष हैं GR चिंतला। कौन है? गोविंद राजलू चिंतला नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। भारतीय इस्पात संघ की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके हैं दिलीप उम्मेन। फिर बात करते हैं FTII के अध्यक्ष की। तो FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इसके अभी नए अध्यक्ष बने हैं शेखर कपूर। कौन है? शेखर कपूर। RBI के चौथे उप गवर्नर की बात करते हैं, तो इस पद पर अभी नियुक्ति हुई है M राजेश्वर राव की। किसकी? M राजेश्वर राव की नियुक्ति हुई है। बाकी अन्य तीन कौन है? तो एक तो हमारे हैं MK जैन। कौन है? महेश कुमार जैन। एक हमारे हैं माइकल देवव्रत महापात्रा और एक हैं BP कानूनगो। तो तीनों के नाम भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। BP कानूनगो है या कोई और है? चलिए बताइएगा तीसरा कौन है। तीसरा मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो उनका नाम आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला हमारा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD और CEO। तो ये हमारे इस समय हैं J वेंकट रमू। कौन है? J वेंकट रमू। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि अभी बने हैं विशाल बी शर्मा। कौन बने हैं? विशाल बी शर्मा। फिर बात करते हैं विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक की। तो इस पद पर अभी नियुक्ति हुई है राजेश खुल्लर की। किसकी? राजेश खुल्लर की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अभी सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं सीमांचला दास, और ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। IMF में सलाहकार बने हैं सीमांचला दास। फिर बात करते हैं ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है रजत सूद की। किसकी? रजत सूद की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की बात करते हैं, तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं राज किरण राय। कौन? राज किरण राय। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं राज किरण राय, और ये अब इसके नए अध्यक्ष बने हैं। मास्टर कार्ड ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है अजय बंगा की, जो कि अभी तक CEO थे, अब ये होंगे इसके कार्यकारी अध्यक्ष। नोकिया के नए अध्यक्ष और CEO, ये भी NTPC में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके हैं पीका लैंडमार्क। कौन है? पीका लैंडमार्क, और नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। फिर बात करते हैं वीपो की, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की। तो इसके अभी नए महानिदेशक बने हैं डारेन तांग, जो कि हैं सिंगापुर के, और इन्होंने स्थान लिया है फ्रांसिस गरी का। किसका? फ्रांसिस गरी का स्थान लिया है डारेन तांग ने, और ये वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक बने हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ये हमारे हैं TS तिरुमूर्ति जी। कौन है? TS तिरुमूर्ति जी। आगे बात करते हैं विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री की। तो ये है कार्मेन रीनहार्ट। क्या नाम है? कार्मेन रीनहार्ट, जो कि है USA की। ये विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री बनी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष की बात करते हैं, तो ये बने हैं ब्राजील के मार्कस ट्राइजो। कौन है? ब्राजील के मार्कस ट्राइजो बने हैं नए अध्यक्ष, और इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो भारत के KV कामत का इन्होंने स्थान लिया है।
फिर बात करते हैं IBM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, यानी कि अमेरिका की जो कंपनी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके नए CEO बने हैं। इनका नाम है अरविंद कृष्णा। क्या नाम है? अरविंद कृष्णा। UNGA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं टर्की के वोल्कन वोजकीर। क्या नाम है? टर्की के हैं वोल्कन वोजकीर, और ये UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं। और UN के महासचिव कौन है? तो ये हैं एंटोनियो गुटेरस। तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखना है। एंटोनियो गुटेरस ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की। तो ध्यान रखिएगा, इस पद पर है टेड्रस अधनॉम। कौन है? टेड्रस अधनॉम इस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं। IMF के प्रबंध निदेशक की बात करते हैं तो ये आपके हैं क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा IMF के वर्तमान में MD हैं। फिर बात करते हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष की। तो ध्यान रखिएगा, डेविड माल्पस हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष। ICC के अभी नए अध्यक्ष बने हैं ग्रेग बार्कले, जो कि हैं न्यूजीलैंड के। किसके हैं? न्यूजीलैंड के हैं। और इन्होंने स्थान लिया है भारत के शशांक मनोहर का। हालांकि बीच में इमरान ख्वाजा भी कुछ दिन के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, लेकिन वैसे इन्होंने स्थान लिया है शशांक मनोहर का। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेग बार्कले इनका नाम है। फिर बात करते हैं हमारे कैबिनेट सचिव की। तो कैबिनेट सचिव के पद पर है वर्तमान में राजीव गौबा। कौन है? राजीव गौबा हमारे कैबिनेट सचिव हैं। लोकपाल सचिव की बात करते हैं तो इस पद पर है हमारे ब्रिज कुमार अग्रवाल। कौन है? ब्रिज कुमार अग्रवाल। तो इस तरीके से जो भी हमारे महत्वपूर्ण पद हैं उनसे संबंधित सारे व्यक्तियों को हमने जान लिया है। और आपकी परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वह संभवतः इससे बाहर नहीं होगा। इसकी जो PDF है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी, तो वहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।